श्री मध्वाचार्य जी। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वासुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उडुपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर वेलली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रमी संवंत 1295 की माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने आश्विन शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने, कूदने, फांदने, तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसीलिए यह नाम भी सार्थक ही था। परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वे वेद शास्त्र की और रुचि इनकी हुई, तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वत्ता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उसी तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफेद पानी हो गया और तरंगे दिखने लगी। अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहां गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहां एक मंदिर भी है। कुछ दिनों बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ है, ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहां महर्षि वेद व्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश, ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा हुई थी। बहुत से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियां प्राप्त की और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान है। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालिग्राम की 3 मूर्तियां भी दी थी।
जो इन्होंने सुब्रमण्य, उडुपी और मध्यतल में पधराई। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री मन्मध्वाचार्य जी का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है, उन्हीं से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि है और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा परतंत्र। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री सुतादि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है। भगवान श्री हरि की इसी भक्ति का प्रचार करते हुए वे एक बार अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ पांचाल राज्य में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए, इसीलिए आचार्य श्री शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भगवान श्री हरि के ध्यान में मग्न हो गए और उन्हें बाह्य जगत का किंचित भी ज्ञान न रहा। उधर से ही पांचाल नरेश की सवारी आनी थी, अतः सैनिक उन्हें वहां से हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य श्री को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान नहीं था। इतने में ही हाथी पर सवार राजा भी वहां पहुंच गए। एक साधु वेशधारी को मार्ग में बैठे देखकर और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी न हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए, एक पग भी आगे न बढ़ सके। यह देख पांचाल नरेश हाथी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारका से मलाबार जा रहा था। तुलुब के पास वह डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्व मता नुया युको का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी को डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा लिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवान संबंध से ही करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम, द्विभुज कालिया दमन, चतुर्भुज कालिया दमन, विठ्ठल आदि 8 मूर्तियां। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिधंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को, अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर गए।
इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार होता रहा। श्रीमदाचार्य के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र तात्पर्य बोधक, अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र अनुभाष्य, भागवत भारत गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्ण मृत महार्णव आदि मुख्य है। बोलिए श्री मध्वाचार्य जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान